वेलकम इन सर तैयारी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, चंगे होंगे भैया। आज देखो हम यहाँ पर बात करते हैं जो मिडिल क्लास की वैकेंसी है 6 to 8 की। ठीक है, पीआरटी की इससे पहले हमने वीडियो बना दिया है, तो जिनको पीआरटी का जानना है तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो। ठीक है, वहाँ से फटाक से आप पीआरटी का देख लो, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कैसा एग्जाम होगा, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन में कितना नंबर का आएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर भी आज हम वही बात करेंगे कि क्या क्या पार्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको करना है। और दूसरी बात जल्दी जल्दी ये भी सुन लो, क्योंकि कुछ लोग तो शुरू में ही चले जाते हो देख के। ये चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन हमने कराया, मैथ्स का कैसा आएगा, ठीक है, इन सब की हमने एक एक वीडियो बना दी है। तो आपको जो सेक्शन चाहिए होगा एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मोर पे जाके देखो, क्लिक करोगे तो नॉर्मल कितने भी कई भी लिंक आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट का जो भी चीज़ आपको देखना होगा, बाकी जिसको PDF चाहिए होगा 6 to 8 क्लास का, सोशल साइंस का, ठीक है, या मैथ्स और साइंस का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना। ठीक है, उससे पहले हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात करते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो 150 मार्क्स का होगा आपका, 2.5 घंटा आपको मिलेंगे, जिसमें से जो आपका पार्ट 1 होगा ये लैंग्वेज सेक्शन होता है, जिसमें इंग्लिश 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, और हिंदी के 22 क्वेश्चन आएंगे 22 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है पार्ट 1 वाले में, और ये क्वालिफाइंग होता है 30%। मतलब नंबर के हिसाब से हम सीधे आपको बताते हैं कि 9 नंबर आपको लाना है। अब 8 और 22 मतलब 30 मिला के आपको 9 नंबर लाने हैं 30 में से। ये अगर आपको क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद यहाँ पर आप जितना भी नंबर लाए होगे तो कॉपी चेक होगी, वरना नहीं। ठीक है, मिनिमम इसको भी आपको 40% रखना रहता है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद फिर इधर बढ़ेगी, कॉपी चेकिंग होगी, वरना नहीं होगी। चलो अब देखो हम पार्ट 2 की अगर यहाँ पर बात करें तो 40 मार्क्स का आएगा ये, और निगेटिव यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग। तो जीएस में जो आपका आएगा मैथ्स 8 नंबर की आएगी। अब मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप चाहो तो देखो आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लेना, या तो अभी देख लो या तो पूरा वीडियो के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे हम जनरल स्टडीज़ मैथ्स। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लेना कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको लेवल पता चल जाएगा। या फिर हम इसकी शॉर्ट्स भी बना कर डालते हैं, तो शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैथ शॉर्ट नाम से होगी है। ठीक है, प्लीज़ इतना थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि आप तक वैसे ही पहुँचा सकते हैं, और कोई ज़रिया है नहीं। अब यहाँ पर देखो साइंस के भी 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा साइंस के लिए आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कि जहाँ पे भी साइंस का पेपर आता है, चाहे पीआरटी वाला होगा, चाहे टीजीटी वाला, जो भी कोई सा भी पेपर, ये नहीं कि तुम्हारा सोशल साइंस है तो उसी का जनरल जीएस सही होगा, या मैथ साइंस वालों का जीएस अलग होगा। ठीक है, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो। करंट अफेयर्स के लिए आपको जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो न्यूज़ वगैरह, या जो भी आप कोई चैनल फॉलो किए हो, कहीं से भी थोड़ा बहुत पता करते रहना पड़ेगा। या रिसेंट में इसका सबसे अच्छा तरीका तो रिसेंट में जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के, ठीक है, उनका करंट अफेयर उठा के आप पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी। अब जिनका हिस्ट्री जियोग्राफी चैप्टर उनको तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मगर जिनका नहीं है आपको थोड़ी बहुत 6 to 8 की हिस्ट्री पता होनी चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अब जिनको अगर डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना है लाइफ टाइम के लिए, तो भैया प्लेलिस्ट में देख लेना, जियोग्राफी की भी वहाँ पर प्लेलिस्ट है क्लास 6 की, और हिस्ट्री की भी है। हिस्ट्री की कंप्लीट नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, जियोग्राफी की क्लास 6 पूरी कंप्लीट है। ठीक है, धीरे धीरे करवाएंगे, अकेले सब करना पड़ रहा है। फिलहाल आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 3। ये तो आपके 40 नंबर कवर हो गए। पार्ट 3 में देखो जिनका हिस्ट्री मतलब SST सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट, मतलब जिनका सीटेड पेपर 2 क्लियर होगा उन्होंने वहाँ पर SST दिया होगा, और जिन्होंने मैथ्स और साइंस दिया होगा वो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट SST होगा, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई ना कोई एक होगा सेक्शन। ठीक है, मतलब इसमें अगर 4 सेक्शन पूछे जाएंगे तो 4 में से कोई 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और उन 2 सेक्शन में से एक सेक्शन या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने हिस्ट्री चुन लिया, तो हिस्ट्री के साथ आपको ज्योग्राफी भी ले सकते हैं आप, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अगर आपने ज्योग्राफी चुन लिया तो आप ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, और इकोनॉमिक्स ले सकते हो। ये नहीं कि तुमने पॉलिटी के 40 कर लिए, इकोनॉमिक्स के 40 कर लिए, ऐसे नहीं। 80 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 40-40 के हो जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसी मैथ्स और साइंस में 40-40 का इसमें भी आ जाएगा, 80 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं थी, इसलिए बता दें, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लो, या फिर हिस्ट्री के साथ कोई सब्जेक्ट, या फिर ज्योग्राफी के साथ कोई सब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये किस तरीके से पेपर आता है, ठीक है, इसको अगर हो सकेगा तो हम यहाँ पर फोटो लगा देंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड की कमी है इस वजह से, तो आप देख लेना। हम बता देते हैं इसे कि आपका आ जाएगा, ऊपर ही लिख के आएगा, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना, कोई भी पेपर हो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ो। 5 ऑप्शंस आएंगे आपके ABCDE में। ठीक है,
उसमें पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज रहेगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 8 इंग्लिश से और 22 हिंदी से, ठीक है। पार्ट 2 में आपका जीएस रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। ये दोनों चीज़ कंपलसरी होगी। पार्ट 3 में जैसे ही आप आओगे तो वहाँ पे कह देगा कि एच से लेके मतलब एच मतलब हिस्ट्री हो जाएगा, जी मतलब ज्योग्राफी हो जाएगा, पी मतलब पॉलिटी मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसे कि इन 4 सेक्शन में से आपको कोई 2 सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना कंपलसरी होगा, जो चीज़ मैंने बता दी यहाँ पर बस। और बाकी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिनको भी थोड़ा बहुत पेपर देखना हो, किस तरीके का पेपर आया तो बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। थोड़ा हो सकता है मेरा प्रोसेस स्लो हो बाकी अदर जगह से, क्योंकि मैं अकेला करता हूँ भैया, पढ़ाओ, एडिट करो, अपलोड करो, ठीक है। और सब्सक्राइबर आप देख ही सकते हो, तो जाहिर सी बात है आमदनी तो आनी है नहीं, तो उसके लिए साइड में कुछ और भी करना पड़ता है, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो फिर जाहिर सी बात है परमानेंट यहाँ भेज देंगे। अब इसके बाद जिनको मैथ्स का पेपर देखना है, किस तरीके का क्वेश्चन आया या इंग्लिश का देखना है, तो इन दोनों का मैंने सॉल्यूशंस करा दिया है। और अगर नहीं मिलेगा तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप अपना इंटरेस्ट जताओगे, ठीक है, जब तक आप नहीं डॉक्टर से आके बोलोगे हमें ये मर्ज़ है, ये तकलीफ है, तब तक कैसे डॉक्टर मेडिसिन दे दे। तो सेम हम भी अपने हिसाब से उतना नहीं सोचना अच्छा समझते हैं, ठीक है। जितना आप बेहतर बताओगे, जिस तरीके से आप बताओगे उस हिसाब से हम करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अब यही छोटी सी चीज़ थी आप तक पहुँचानी थी। पीआरटी के जिन्हें देखना है देख लो, बाकी एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लेना। अगर आप सीटेट की अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो, DSSB की तैयारी करते हो, तो जनरल पेपर में रीजनिंग आती है उसमें, तो उसकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। सब कुछ जाके एक बार आप देख लो, थोड़ा टाइम दे दो हमें भी, उसके बाद आप डिसाइड करना है फॉलो करना है, लेके चलना है सर को कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।